हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ फॉर ए टू जेड में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा जो बिहार पुलिस के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाया गया है उसमें प्रेस्टिक सेट 7 है। प्रेस्टिक सेट 7 करने वाले हैं। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिए और आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए ये बिहार पुलिस के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रेस्टिक सेट है, इसलिए इस सेट को शुरू से लेकर अंत तक लगाइए और अपना स्कोर बढ़ाते रहिए। देखिए और देखिए किस सेक्शन में आपका नंबर कम आ रहा है उस पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए आप लोग। कह रहा है देखिए, अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी। बताना है कि अष्टप्रधान नाम के मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी। देखिए ये थी मराठा प्रशासन, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लंदन में 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था। यानी जब इसका स्थापना हुआ था भारत में कौन सा बादशाह था वही बताना है आप लोगों को। तो उस समय थे अकबर, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया। बताना है कि अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया। ये जमींदारों के साथ किया गया था, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। बताना है कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ। तो ये हुआ था 1820 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी दूत थे। माने इसका अग्रणी दूत कौन थे बताना है आप लोग को। तो ये थे राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है। यानी मार्टिन लूथर किंग कौन कहलाता है भारत का। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो ये है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कह रहा है देखिए क्या कह रहा है। नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है। बताना है कि इनमें कौन सा युग्म सही नहीं है। तो देखिए, मौलाना आज़ाद, अल हिलाल ये सही है। लोकमान्य तिलक केसरी ये भी सही है। जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड ये भी सही है। लेकिन महात्मा गांधी द एम्पायर द पायनियर ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा 7 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलाने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई। बताना है कि ये कब शामिल की गई थी। तो ये दिसंबर 1856 ईस्वी में शामिल की गई थी। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 ये है, सूची 2 ये है। देख सकते हैं आप लोग उनके कार्य क्षेत्र है। बॉक्स खा मतलब कहाँ से थे यही तो बताना है इसमें। 9 नंबर का देखिए, देखिए नाना साहब कहाँ से थे, कानपुर से थे। कुंवर सिंह आरा से। बॉक्स खां कहाँ से थे, दिल्ली से थे। मौलवी अहमदुल्लाह थे अवध से। इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा 9 नंबर का। 9 नंबर का आंसर आप लोग देख सकते हैं सी हो जाएगा। 1 का 4, 9 नंबर का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, वही एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। तो ये था बेलगाम अधिवेशन 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। यानी बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी वही बताना है। तो ये 19 जुलाई 1905 ईस्वी की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं। वो अपने ही शिलालेख में किस नाम से जाने जाते हैं। तो प्रियदर्शी, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हाथी गुफा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है। बताना है हाथी गुफा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। तो खारवेल, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्न में से प्राचीन भारत के लेखकों एवं पुस्तकों का कौन सा गलत मिलान है। गलत मिलान चुनना है। 14 नंबर क्वेश्चन के देखिए, मीर मर्द का क्षुद्रक न ये भी सही है। रघुवंश, कालिदास, बुद्ध चरित्र, अश्वघोष, कदम्बरी, हर्षवर्धन यही
गलत है। ऑप्शन नंबर इसका 14 के डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्या कह रहे हैं, भारत में से कौन से स्थल में तीनों 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 15 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से स्थल में तीनों नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बताना है तीनों नगरों के अवशेष किसमें प्राप्त हुए हैं। तो ये है धौलावीरा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 निम्नलिखित में से किस युग्म का सुमेलन सही नहीं है। इसमें बताना है कि किसका सुमेलन सही नहीं है। 16 नंबर तो ये देखिए आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश यही सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो आप लोग को मालूम होगा गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। ये ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना। महावीर का आप लोग को मालूम है महावीर का प्रथम अनुयायी उसका दामाद जालिम बना। ऑप्शन ए सही है। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। बताना है गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। तो ये कोलिया वंश से संबंधित। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करना है मिलान करना है। ठीक है कह रहा है महाजनपद है और राजधानी है तो इसी को मिलान करना है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए तो मत्स्य का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए 20 नंबर को मिलान करना है। देखिए ये हो जाएगा मत्स्य का ऑप्शन नंबर सी कुरु का हो जाएगा। देखिए कुरु का हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा। सूरसेन का एक हो जाएगा मथुरा। असमक इसका होता पोतन। तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। देखिए बिहार के बारे में जरूर 2-3 क्वेश्चन पूछेगा इसलिए मैं बिहार के बारे में करा भी दिया हूँ। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है सबसे कम कहाँ है और किसका साक्षरता दर कितना है इसके पहले वीडियो डाल चुका हूँ। आप लोग एक बार उसको जरूर देख लीजिए। एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक बार उस वीडियो को भी जरूर आप लोग देख लीजिए। तो ये सीवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम कब पारित किया गया। तो बताना है बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम कब पारित किया गया। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए ये किया गया था 2016 में। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है बिहार की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है। बताना है बिहार की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है। तो रोमेश्वर की पहाड़ी है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे। बताना है कि जयप्रकाश नारायण जी किस आंदोलन से संबंधित थे। तो ये थे भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो ये पूर्णिया हो जाएगा जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ। बताना है कि 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। तो ये हुआ था बांकीपुर में। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर निम्नलिखित में से किस पाल शासक ने उत्तर पस्तस्वामी की उपाधि धारण की थी। बताना निम्नलिखित में से किस पाल शासक ने उत्तर पस्तस्वामी की उपाधि धारण की थी। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये थे देवपाल। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। बताना है कि कौन सही नहीं है। इसमें जो दिया हुआ संगीत ये इसका उसमें कौन सही नहीं है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए तो ये कर्नाटक वंश के संस्थापक ये नहीं थे। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है देश के कुल मखाना उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार उत्पादन करता है। देश में जितना भी मखाना है ना जी उसका 90% भाग केवल बिहार उत्पादन करता है। याद रखिएगा इसको। द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। देखिए ये अभी हम लोग पढ़ के आए हैं। ठीक कौन जाएंगे गुरु प्रसाद सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा
नाम से जाना जाता है? भोर का तारा। तो कौन ग्रह है? तो शुक्र ग्रह, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापमांतर न्यूनतम होता है वह है, बताना है कि वह कौन सा है? तो वह है भूमध्य रेखा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पृथ्वी ग्रह के संचालन में पावर के नीचे क्रूड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? बताना है कि निम्नलिखित में से किस एक से बना है? तो ये बना लौह से, ऑप्शन सी सही होगा। ये देखिए चंद्र ग्रहण कब होता है? देखो एगो चंद्र ग्रहण होता है, एगो सूर्य ग्रहण होता है। तो बताना है कि आपको चंद्र ग्रहण कब होगा? तो देखिए जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाएगा तो चंद्र ग्रहण होगा। और सूर्य ग्रहण कब होगा? जब चंद्रमा बीच में आ जाएगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण होगा। ये बहुत कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है। देखिए पृथ्वी बीच में आएगा, जब पृथ्वी इधर मान लो सूर्य चंद्रमा के बीच में आ जाएगा तो ये हो जाएगा चंद्र ग्रहण। जब चंद्रमा बीच में आ जाएगा, पृथ्वी इधर आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण। 34 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है? बताना है किसमें कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है? तो ये परतदार या अवसादी चट्टान में, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? ज्वालामुखी जब फटता है तो उसमें से सबसे अधिक गैस कौन सा निकलती है? तो उसमें से जलवाष्प सबसे ज़्यादा निकलता है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक लंबी तट रेखा है? बताना है किस राज्य में सबसे अधिक लंबी तट रेखा है? तो ये है तमिलनाडु, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यानी बताना है भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये अरावली पहाड़ी, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूएससीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताना है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये पेरिस में, ऑप्शन ए सही है। ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश कौन बना? ये कल भी पढ़े थे हम लोग, इसका 10वां सदस्य कौन बना? तो वो बना था इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? बताना है कि वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब हुई थी। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है, संविधान सभा में उच्छेद से प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? बताना है किसके द्वारा किसी एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो कौन थे? 42 नंबर का आंसर दीजिए। तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। सूची एक भारतीय संविधान जिस देश से अपनाया गया है उसी देश, मतलब मिलान करना है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 43 नंबर का, देखिए सही आंसर हो जाएगा डी। सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। सूची एक है, सूची दो है, बताना है आप लोग को। 44 नंबर का देखिए, तो देखिए भारतीय संविधान का भाग 9, तो ये 9 कैसे है? पंचायती से, इसका हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए कह रहा है, भारतीय संविधान का भाग 8, तो भाग 8 कैसे है? संघ के क्षेत्र से। भारतीय संविधान का भाग 4 का ए, तो ये 4 का 1 मूल कर्तव्य से है, बच गया तो इसको मिला दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 नंबर, 46 नंबर नहीं 45 नंबर देखिए कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? बताना है किसमें है ये। तो ये है अनुच्छेद 14 में, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? बताइए हमारे मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो ये करता है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने के लिए शक्ति प्रदत्त है, यानी उनके पास शक्ति है? 47 नंबर क्वेश्चन को देखिए, तो अनुच्छेद 1, 2, 3 यानी 127। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति होती है? 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये अनुच्छेद 148 के तहत होती है, आप लोग देख सकते हैं, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? कितने समय यानी इसको लौटा देना चाहिए? तो ये 14 दिन, लास्ट से लास्ट 14 दिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आज एक लोकसभा का
कोरम कुल सदस्य संख्या कितना होता है? तो आप लोग को मालूम होगा, ये होता है 1/10। ऑप्शन डी सही है। WTC क्रिकेट का विजेता 2025 में कौन बना? बताना है कि WTC क्रिकेट के विजेता 2025 में कौन बना है। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये बना दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भारत चुनाव आयोग ने मतदाता केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितनी तक सीमित कर दी है? पहले 1500 था, लेकिन अब घटा करके कितना कर दिया गया है आपको बताना है। तो ये कर दिया गया है लगभग 1200। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू की गई है? देखिए, ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना है। करंट अफेयर्स तो पूछेगा ही पूछेगा, तो ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना है। और युद्ध अभ्यास, किस देश के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ? तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? बताना है कि ये भारत के पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो वो बन गया मिजोरम। ऑप्शन ए सही है। भारत का पहला मानविक गहरा समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? बताइए, 55 नंबर का आंसर दीजिए। तो ये 2026 में लॉन्च किया जाएगा। ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है। 20 मई 2025 को PM मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? बताना है कि 56 नंबर का उसका विषय क्या था। तो उसका विषय था स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। भारत का पहला भिखारी युक्त शहर किसे घोषित किया गया है? 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो यह इंदौर को घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत का कौन सा स्थान मिला है? ये स्थान मिलने वाला एक आ सकता है, इसलिए स्थान मिलने वाला को भी पढ़ के जाइएगा आप लोग। तो ये 191वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? बताइए, कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ये किया है ऑपरेशन केलर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? बताइए, 60 नंबर में किससे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा कुमार मंगल बिडला को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 60 का 61 का चर्चा में रहा थांगाजिन पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य में स्थित है? 61 नंबर का क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये मणिपुर में स्थित है। पताल शब्द का उचित विलोम 62 नंबर का देखिए, पताल शब्द का उचित विलोम क्या होगा? तो आकाश हो जाएगा, आप लोग को मालूम है। ये हिंदी क्वेश्चन। सुंदर शब्द का सही विपरीतक शब्द चुनिए, तो बदसूरत हो जाएगा। निम्न में कौन सी मूल भौतिक राशि है? बताना है कि भौतिक राशि मूल मतलब मूल भौतिक राशि 7 होती है ना, तो उसी में से ये कौन सा है भौतिक राशि है? बताइए। तो ये विद्युत धारा हो जाएगा। इसका सही मात्रक एम्पियर होता है। निम्न में से कौन सा सदिश राशि है? तो देखिए, विस्थापन, इसका मैं एक ट्रिक भी बताया हूँ, जो कौन सदिश है कौन अदिश है। तो विस्थापन हो जाएगा सदिश राशि। 65 नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त दाब मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? 66 नंबर का आंसर दीजिए। रक्त दाब मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? तो सिस्मोमैनोमीटर। ऑप्शन बी सही है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम जाना जाता है। बताना है कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम 67 नंबर बताइए, इसे जाना जाता है। तो यह जड़त्व के नियम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत VVI है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? बताना है कि कब उनको भार अपना अधिक मालूम पड़ेगा। बताइए। तो ये जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रहा हो। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के क्या कारण है? बताइए, 69 नंबर का चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? तो ये है, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्यम के मूल वेग से कम होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन के स्याही निकलने लगती है। काहे निकलने लगती है, यही बताना है। यानी जब भी यात्रा कीजिएगा ना हवाई जहाज में, अगर कलम लिए रहेगा तो उसका स्याही बकोर देगा, यानी बाहर निकल जाएगा। तो क्यों निकलेगा? तो वायु दाब में कमी के कारण होता है ऐसा। कुछ युक्तियाँ एवं संबंधित ऊर्जा रूपांतर नीचे दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉन जनरेटर, यांत्रिक से विद्युत में, यही मिलान कर देना है। सही कौन है वही बताना आप लोग को। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो ये हो जाएगा, यह भी सही है। इलेक्ट्रिकल मोटर विद्युत से यांत्रिक, यह भी सही है। तो एक और दो, ऑप्शन नंबर 71 के ए सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। बिलियन का pH मान है 8.5। ये क्षार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आ जाओ। देखिए क्या कर रहे हैं, इसमें भी क्या कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। वॉशिंग सोडा क्या होगा, कॉस्टिक सोडा, नीला होता हाइपो। 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वॉशिंग सोडा क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। नीला था क्या आ जाएगा, नीला था कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। 74 नंबर का आंसर देख दीजिए, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तो ये पोटेशियम है, आप लोग को मालूम होगा। अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है, बताना है कि कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है, तो ये हो जाएगा हीलियम गैस नोबेल गैस कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताना है कि सही सुनिए। स्कॉर्बिक एसिड, अम्ल नींबू में, मल्टोज, एसिटिक एसिड, यही नहीं सही है। 77 का सी नंबर ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में सबसे मीठा चीनी है। 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये फ्रुक्टोज है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेशम कीट पालन को कहते हैं। देखिए पालन से एक क्वेश्चन पूछेगा, रेशम कीट पालन कहते हैं। 79 नंबर बताइए। तो ये हो जाता है सेरिकल्चर। जीवाणु की खोज किसने की थी, बताइए। 80 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो ये ल्यूनहॉक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईस्ट और मशरूम है, बताना है कि 81 नंबर में ईस्ट और मशरूम क्या है। तो ये फफूदी, ऑप्शन नंबर सी सही है। लाल उद्दीपन का विहीन जंतु है। 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये केंचुआ हो गया। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कीट नहीं है, बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा कीट नहीं है। तो ये मकड़ी नहीं है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, आप लोग 9वीं से पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांस है, बांस क्या है, तो ये एक घास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2। फल, देखिए फल का क्या हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, 86 नंबर, इसका बी आंसर सही हो जाएगा। फल क्या हो जाएगा, अंडाशय में, बीज होगा जो बीजांड में होगा, कास्ट होगा तना में, ये पत्ती में। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 87, देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो आप लोग मिलाइएगा ना, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 में गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का किसने आकलन किया था। 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। किसने आकलन किया था, तो ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन ये सही है। भारत का बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है। 89 नंबर क्वेश्चन बताइए कौन सा है, तो वह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को उधार देता है जानी जाती है, मानिए किसके नाम से जानी जाती है। ये हो गया रिवर्स रेपो दर। अब देखिए ना, 91 नंबर मैथ है। अब यहाँ से 3 के पावर 4n माइनस 4 के पावर 4 3n निम्नलिखित में से किसे ब्याज दोगे। तो ये बनाएगा ना, एक रख के देख लीजिएगा n के स्थान पर, तो आ जाएगा ये 17 से विभाजित हो जाएगा। नेक्स्ट 92 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त करता है तथा एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक खो देता है। यदि वह 60 प्रश्न हल करता है तथा 130 अंक प्राप्त करता है, तो वह कितने प्रश्न का सही उत्तर दिया। तो सही उत्तर दिया 38 प्रश्न का। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आदमी
₹1550 में 2 घोड़े खरीदता है, वह एक को 23% हानि पर बेचा और दूसरे को 27% लाभ पर बेचा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है जी? पर बेचा, उससे उसे न लाभ होता है और न ही हानि प्राप्त। प्रत्येक घोड़े का मूल्य कितना है? 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो प्रत्येक घोड़े का मूल्य 837, 713। देखिए 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये बनाइएगा ना 94 नंबर, तो इसका आंसर 63 आ जाएगा। निकाल के देख लीजिएगा। एक पंचभुज के विकर्णों की संख्या और एक घन के किनारों की संख्या का अनुपात कितना है? 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 95 नंबर ये हो जाएगा 5:12। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह भी मैथ का है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। 96 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 97 का। 97 का आप क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहे एक व्यक्ति 5% अधिक से ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए 7,000 रुपये का कर्ज लेता है, वह तुरंत इस राशि को 3 वर्ष के लिए इतना पर दे देता है, तो हो जाएगा 97 नंबर। देखिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसका बनाइएगा तो आ जाएगा उतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 98 नंबर। 98 नंबर का 2025 ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 99 नंबर। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देते, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। बी नंबर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन आ गया, इसका भी बी नंबर आंसर हो जाएगा।